Hi friends, my name is Swati. Welcome to my channel Recipes of India. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उपमा की रेसिपी। वैसे तो उपमा नाश्ते के रूप में बनाया जाता है और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आसानी से बन भी जाता है। लेकिन कभी कभी इसे बनाते समय कुछ बातों का ख्याल ना रखा जाए तो इसमें लम्स रह जाते हैं या ये सॉफ्ट नहीं बनता। तो इन्हीं बातों को अवॉइड कैसे किया जाए ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं उपमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने लिया है मटर 50 ग्राम, घी 2 बड़े चम्मच, सूजी 150 ग्राम, एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, एक मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ टमाटर, काजू 7 से 8, हींग 1 चुटकी, राई आधा चम्मच, धनिया छोटी कटोरी, उड़द दाल 1 चम्मच, सिंगदाना 1.5 चम्मच, जीरा आधा चम्मच, नमक स्वादानुसार, 8 से 10 करी पत्ता और 3 हरी मिर्चें। तो चलिए उपमा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके पैन गरम होने के लिए रख दिया है। पैन अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच घी और उसमें सूजी को ऐड करके उसे धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे। आप यहाँ पर घी डालने के बजाय तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सूजी को हम हलवा बनाते समय जितना भूनते हैं उतना नहीं भूनेंगे, नहीं तो हमारा उपमा जो है उसमें थोड़ी सी कड़वी टेस्ट आ जाएगी। यहाँ पर मैंने 2 मिनट सूजी को कंटिन्यूस चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई गैस पर रख दी है। इसमें ऐड करेंगे घी। ये गरम हो चुका है। इसमें डालेंगे काजू और उसे थोड़ा सा भूनकर निकाल लेंगे। अब डालेंगे सिंगदाना और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली को धीमी आंच पर भूनने से वो एकदम क्रंची बन जाती है और उसे बच्चों को खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब राई, जीरा, उड़द दाल, हरी मिर्च और करी पत्ता इन चीज़ों को डालकर सबको अच्छे से भून लेंगे। अब हींग, प्याज और टमाटर डालकर उसे अच्छे से भून लेंगे। अब मटर डालकर उसे मिक्स कर लेंगे। और स्वादानुसार नमक डालकर ढक्कन रखकर 1 मिनट तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मटर पक चुका है। अब ऐड करेंगे सूजी, भुना हुआ सिंगदाना और काजू। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसे ऐड करेंगे।
जिस कप से मैंने सूजी ली थी उसी कप से मैंने 2.5 कप पानी लिया है। अब कढ़ाई पर ढक्कन रखकर आधे से 1 मिनट तक इसे पका लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एकदम सॉफ्ट और लम्स फ्री उपमा बनकर रेडी है। उपमा को गार्निश करने के लिए आप बारीक सेव या फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हो। गर्मा गर्म उपमा सर्व करते समय उस पर थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ कर डालें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। मेरी ये रेसिपी आप भी बनाइए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए और आपका फीडबैक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो इसे करना ना भूलें। और भी अच्छी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।